आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहले से ईडीएम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। ईडीएम फ्रेजेस के अंदर एसएससी ने या कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितनी भी एग्जाम्स के अंदर ईडीएम फ्रेजेस पूछे हैं, तो हम पुराने पूछे हुए ईडीएम फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइप द फ्लोर विद समवन। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो वाइप आउट, इसको हम बोलते हैं वाइप आउट करना, मतलब किसी को हरा देना या किसी को नस्ते नाबूद कर देना। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है वाइप द फ्लोर विद समवन, मतलब कोई फ्लोर पे लेटा हुआ है तो हमने उसको वाइप कर दिया, मतलब उसको हमने हरा दिया। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो टू डिफीट समवन, ठीक है, टू डिफीट समवन। अगला है पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, काम करते हुए कोई एक छोटा बच्चा आया, उसने प्लग में से आपके लैपटॉप का चार्जर निकाल दिया, अब वो लैपटॉप हो गया आपका स्विच ऑफ। तो पुल द प्लग मतलब एंड समथिंग, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक, तो एंड समथिंग, पुल द प्लग का मतलब। अगला है एट लोजर्स हेड्स। एट लोजर्स हेड्स मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी से भी बात करते हैं तो प्रत्युत्तर करते हैं, किसी का भी हम समर्थन नहीं करते या तुरंत उसको अपोज कर देते हैं, तो वो है डिसएग्रीइंग विद। मतलब किसी की कोई बात है, हम उससे सहमत नहीं होते, डिसएग्री हो जाते हैं। एट लोजर्स हेड। अगला है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब जैसे होता है, कई बार आपका दोस्त होता है, वो पेपर देने के लिए जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई पेपर फाड़ के आ जाना आज तो। बिल्कुल, मतलब पेपर फाड़ना वैसे नहीं कि मतलब अच्छा प्रदर्शन करना उसके अंदर। तो ये होता है विश समवन विद गुड लक, कि किसी को हम अच्छे लक के साथ में हम विश करते हैं कि भाई अच्छा करके आना। तो ब्रेक अ लेग, ठीक है। अगला है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन मतलब क्या होता है? जैसे हम कई बार होते हैं जो बादलों के ऊपर होते हैं, बोलते हैं कि आज तो तू बादलों के ऊपर ही है, मतलब अलग ही जो खुशी होती है चेहरे पे। तो ये हैप्पीनेस के लिए यूज में लिया जाता है। जब कोई आदमी एक्सट्रीमली हैप्पी होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। अगला लिखा हुआ है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस मतलब जैसे कई बार क्या होता है, कोई लेटर आता है, जैसे मान लो लंबा पूरा, हम बोलते हैं कि भाई तू छोटी सी समरी बता दे, या किसी भी चीज को जो मेन पॉइंट्स होते हैं, तो हम उन मेन पॉइंट्स के लिए ये इडियम में लेते हैं सम एंड सब्सटेंस। मतलब कि भाई इस चीज का एसेंस क्या है, किस चीज का कोर बात क्या है, मेन बात क्या है। अगला लिखा हुआ है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस मतलब कि जब हम अंडर प्रेशर होते हैं, किसी भी काम का जब हमारे ऊपर दबाव होता है, तो उसके लिए ये ईडीएम यूज में लेते हैं अंडर ड्यूरेस। अगला लिखा हुआ है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज जो मतलब घटित होने वाली है अभी। अबाउट, कम अबाउट मतलब टू हैपन, कि बस अभी होने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ पे अगला लिखा हुआ है टू होल्ड गुड, या फिर एक और ईडीएम बनती है इससे, टू होल्ड वाटर। इसका मतलब क्या है? कोई चीज, ऐसी चीज जो अभी भी वैलिड है, रिमेन वैलिड, तो रिमेन वैलिड, इसके लिए टू होल्ड गुड। अगला लिखा हुआ है इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब जैसे मान लो ग्रीक जो भाषा होती है वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। कोई दो आदमी खड़े हैं, वो ग्रीक भाषा में बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो इस ईडियम से कांट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कि कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए ये ईडियम में लेते हैं। अगला है हिट द बुक। हिट द बुक मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बुक को हिट किया, नहीं। जैसे कोई पढ़ाकू होता है तो वो बुक की एक एक लाइन को हाईलाइट कर देता है, तो वो हिट द बुक मतलब एक एक लाइन को वो हिट कर रहा है बुक की को। तो टू स्टडी वेरी हार्ड, जो एकदम कठिन मेहनत करता है, उसके लिए यूज में लेते हैं। अगला है हर्ट स्किप अ बीट। जैसे आप हर्ट है, आप कभी उदास होते हो, तो उदास होते हुए कि हम तो इतने दुखी हो गए कि हमारा दिल अलग जो धड़कने भूल गया एक बार के लिए, तो उसके लिए फील एक्सट्रीमली नर्वस। जब आप एकदम से दुखी होते हो तो उसके लिए हर्ट स्किप अ बीट, ठीक है। अगला है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड मतलब कि जब कोई जेलस होता है, जैसे आप सफल हो गया है, पड़ोसी आपका, उसकी आंखें हरी हरी दिख रही है, वैसे तो हरी हरी दिख रही है, तो ऐसे आप कर लेना ग्रीन आई, पड़ोसी की आंखें हरी मतलब जेलियस, ठीक है। अगला है यहाँ पे चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अभी आप गिर गए, हाथ के अंदर कोई ऐसे छोटी सी चोट आ गई, तो वो क्रैम्प चलते हैं, तो क्रैम्प के लिए हम यूज में लेते हैं चार्ली हॉर्स, ठीक है। अगला लिखा हुआ है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी है लेकिन वो हमारे काम ही नहीं आती, ठीक है। जैसे कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, कि वो कोई काम नहीं आती हमारे, महंगी चीज हम खरीद के लाए। अगला है टू पुट समवन। टू पुट समवन्स बैकअप, कि कोई बैठा हुआ है, आपने जाके उसकी पीठ थपथपा दी, मतलब उसको इरिटेट कर रहे हो आप, तो उसके लिए होता है टू इरिटेट समवन, टू पुट समवन्स बैकअप। अगला लिखा हुआ है बी लाइक चॉक एंड चीज। इसका मतलब कि जैसे हमने एक पहले देखी थी ईडीएम, इसके अंदर हमने देखा था एप्पल और ऑरेंज वाली थी, जिसके अंदर से कि कई सारे एप्पल रखे हुए हैं तो ऑरेंज को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसी तरीके से बी लाइक चॉक एंड चीज का मतलब होता है कि आप एब्सोल्युटली डिफरेंट रहो, मतलब बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, एकदम अलग थलग। आगे लिखा हुआ है बिटवीन स्काईला एंड चार्ली बिट्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आसमान से लटका खजूर में लटक गया, या फिर जैसे कि इधर कुआं इधर खाई, तो उसके लिए ये यूडिंग होती है बिटवीन स्काईला एंड चार्ली, मतलब बिटवीन टू डेंजर्स, कि दो खतरनाक सिचुएशन में जब कोई एक साथ होता है,
तो उसके लिए यूज में लेते हैं। तो हमने कौन कौन सी देख ली, वाइप द फ्लोर विथ समवन मतलब किसी को हरा देना, पुल द प्लग मतलब एंड समथिंग किसी चीज का जो अंत होता है वो, एक्लोजर सेट किसी को हम तुरंत उत्तर दे देते हैं, किसी से डिसएग्री हो जाते हैं हम उसके लिए, ब्रेक अ लैग कि पेपर पढ़ गया जाना भाई एकदम मतलब किसी को गुड लक विश कर रहा है, ऑन क्लाउड नाइन तो मतलब कोई खुश होता है एक्सट्रीमली हैप्पी उसके लिए, सम एंड सब्सटेंस कि उसकी मेन बात क्या है, कोर बात, तो उसका एसेंस बात का, अंडर ड्यूरेस तो मतलब अंडर प्रेशर के अंदर कोई काम कर रहा है, कम अबाउट कि बस होने वाला है थोड़ी देर में बस होने वाला है, टू होल्ड गुड एंड वाटर कि मतलब कोई चीज अभी भी वैलिड है, रिमेन वैलिड इस तरीके से, इट्स ऑल ग्रीक टू मी कि कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो सर, कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। अगला है हिट द बुक्स, अरे तुम तो एकदम बुक को हिट कर दिया मतलब बहुत ही कठिन मेहनत करी एकदम, हर्ट स्किप अ बीट, फील एक्सट्रीमली नर्वस, ये एकदम हर्ट एक बार तो रुक ही गया था मतलब इतना उदास हो गया, ग्रीन आइड जेलियस, चार्ली हॉर्स क्रैम्प होता है छोटे मोटे दर्द होता है उसके लिए, व्हाइट एलिफेंट मतलब महंगी चीज ले आए लेकिन ये फर्जी ले आए आप कोई काम नहीं आएंगे हमारे, टू पुट समवन्स बैकअप मतलब टू इरिटेट समवन किसी को इरिटेट कर रहा है ऐसे, बी लाइक चॉक एंड चीज इसका मतलब एकदम एब्सोल्युटली डिफरेंट, उसको तो ऐसे पहचान गए हम, बिटवीन स्काइला एंड चार्ली बडीज मतलब बिटवीन टू डेंजर्स कि इधर हुआ इधर गए बीच में। चलो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।